हर छठ के दिन व्रती महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनके सुखी जीवन के लिए पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही जीवन में खुशियां आती हैं। भक्तों, अब हम हल षष्ठी व्रत कथा श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। वह ऐसा निश्चय कर उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों के द्वारा जब आशीर्वाद लेकर वह पुनः झरबीरे के नीचे पहुंची तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो। प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहां एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी आगवानी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन,
उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान वन को गए। वहां राजा, रानी तथा धात्री पुत्र ने उस धात्री को भगवान शिव के पलाश के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजा अर्चन करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म को सविस्तार बताया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति से किया। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहें, किसी जीव की भी हिंसा ना करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन ना करें तथा दोपहर के समय पलाश तथा कुसा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ। शिव हर कांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु, सौभाग्यदानी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार करती हूँ। फिर एक दंत गणेश जी की प्रार्थना करें। हे प्रभु मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार से पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जामें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजपुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में सुवर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से
उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा। वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। बोलिए हलषष्ठी माता की जय हो, भगवान शिव शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अच्छे माला वन माला मुंड माला दारी, त्रिपुरारी कंसारी करे माला दारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, बांग दतूर का भोजन बसमी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नांग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, बोले शंकर भगवान की जय।